हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्पेस लवर चैनल में। तो भाई, हम बचपन से आसमान में सितारे देखते हैं और इसके बारे में कुछ पढ़ा भी है। तो हम कुछ रिकॉल करते हैं, स्टार्स होते क्या हैं। बेसिकली स्टार्स हाइड्रोजन के बहुत विशाल गोले होते हैं जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होता है। स्टार्स बहुत ही डेंस होते हैं और स्पेस टाइम फैब्रिक में बहुत बेंड करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि स्पेस टाइम फैब्रिक क्या होता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्पेस टाइम फैब्रिक एक चादर की तरह होता है जिस पे कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा डेंस होता है उतना ही प्रभाव डालता है और उसको बेंड करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे सन इतना ज़्यादा स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करता है कि उसके चारों ओर इतने सारे प्लैनेट्स उसको रिवॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे स्टार्स कितने तरह के होते हैं। स्टार्स तो तरह तरह के होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। हम इस वीडियो में ही सारे तरह के स्टार के बारे में नहीं जान सकते हैं, हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए हम आज कुछ स्टार्स को उनके टेम्परेचर, साइज और डेंसिटी etc से क्लासीफाई करते हैं। तो मैं आपको वो प्रणाली बताने जा रहा हूँ जो विलियम मॉर्गन और फिलिप बी कीनेट ने 1943 में इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत सभी तारों को उनके रंग, आकार और चमक इत्यादि के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बांटा गया। ये लेटर कुछ इस प्रकार हैं: O, B, A, F, G, K और अंतिम में M, जिसमें सबसे ज़्यादा गर्म और चमकीले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ओ कैटेगरी के स्टार्स से। इस कैटेगरी के स्टार्स देखने में ब्लू कलर के होते हैं। इस कैटेगरी के स्टार्स बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत ही कम पाए जाते हैं। इसके औसतन तापमान 50,000 केल्विन तक हो सकती है। ये तारे हमारे सूरज से 16 से 90 या फिर उससे भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। जो कि ये तारे इतने ज़्यादा गर्म और बड़े होते हैं तो इनका लाइफ साइकिल बाकी तारों के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ये अपनी कोर में हाइड्रोजन को बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर देते हैं और जल्द ही एक विध्वंसक सुपरनोवा के साथ ख़त्म हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के दावे से इस तारों की पाने की संभावना 10 लाख में से सिर्फ एक की होती है। अब बात आती है बी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार की। इस कैटेगरी के तारों का रंग गहरा नीला होता है। इस तारों का मास हमारे सूरज से 10 गुना ज़्यादा तक हो सकता है। इनकी सरफेस टेम्परेचर भी 10,000 केल्विन से लेकर 30,000 केल्विन तक हो सकता है। इन तारों के मिलने की संभावना और 800 में से एक की जरूर रहती है। हम बात करते हैं टाइप ए कैटेगरी के स्टार्स की। श्रेणी में हमें तारों का रंग नॉर्मली वाइट या ब्लू वाइट देखने को मिलता है। इस तारों का सरफेस टेम्परेचर भी 7,000 केल्विन से लेकर 10,000 केल्विन तक जा सकता है। ये तारे हमारे सूरज से बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, लगभग 10-20 गुना ज़्यादा चमकीले होते हैं हमारे सूरज से। अगर इनकी संभावना की बात करें तो इस तरह के तारे हर 160 में से एक पाए जाते हैं। इस सूची में जो अगली कैटेगरी है वो है टाइप एफ कैटेगरी। इस श्रेणी में सभी तारे पीले या सफ़ेद पीले देखने को मिलते हैं। इनका सरफेस टेम्परेचर 6,000 से लेकर 10,000 केल्विन तक हो सकता है। मैस में ये हमारे सूरज से ज़्यादा नहीं 2 गुना मैसिव हो सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगली कैटेगरी है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि जो हमारा सूरज है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। ये कैटेगरी है टाइप जी कैटेगरी। इस जी टाइप कैटेगरी के तारों का रंग पीला और सफ़ेद पीला होता है। बात करें इनके सरफेस टेम्परेचर की तो वो लगभग 5,200 से लेकर 6,000 केल्विन के बीच रहता है। श्रेणी के तारे हमारे सूरज से ज़रा सा बड़ा या फिर ज़रा सा छोटा हो सकते हैं या फिर बिल्कुल वही साइज़ के हो सकते हैं। हमारे सूरज भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अगली कैटेगरी है टाइप के कैटेगरी। इस कैटेगरी के तारे सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। ब्रह्मांड में लगभग 50% से ज़्यादा तारे इसी टाइप के कैटेगरी के होते हैं। इनका रंग ऑरेंज या तो लाइट ऑरेंज होता है। अब कहीं ना कहीं या तो मैस की बात करें या तो चमक की
ये हमारे सूरज से कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। या तो ये हमारे सूरज से आधा होते हैं या तो थोड़े से कम होते हैं। और इनका सरफेस टेम्परेचर 4000 केल्विन तक होता है। आपको ये भी बता दूँ, ये हमारे साइंटिस्ट का मानना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढने के लिए इस टाइप के स्टार्स के अगल बगल के प्लैनेट सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि इस श्रेणी के स्टार्स का कार्यकाल भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अपने कोर के हाइड्रोजन को बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म करते हैं, इसलिए इनका हैबिटेबल जोन खिसकता नहीं है। इन तारों का जीवन काल लगभग 15 अरब साल का हो सकता है, जो कि हमारे सूरज के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। हमारे सूरज का कार्यकाल 10 अरब सालों तक का है, जिसमें से वो लगभग 5 अरब साल जी चुका है, यानी अपनी आधी ज़िंदगी सूरज ख़त्म कर चुका है। आते हैं अपने लिस्ट के लास्ट कैटेगरी के स्टार के ऊपर, जिसका नाम है टाइप एम कैटेगरी, और ये हमारी श्रेणी की सबसे अंतिम तारा है। इस श्रेणी के तारों की चमक बहुत ही कम होती है। इस श्रेणी के अधिकतर तारे हमें दिखते भी नहीं हैं। इन तरह के तारों का सरफेस टेम्परेचर 2000 से 3000 डिग्री केल्विन तक होता है। इन तारों को ठंडे तारों की कैटेगरी में गिना जाता है। इन कैटेगरी में हमें रेड ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ, कुछ जाइंट और कुछ सुपर जाइंट देखने को मिलते हैं। अब हमारा मॉर्गन कीनन प्रणाली ख़त्म होती है। इस कैटेगरी को और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है, लेकिन मैं अभी उसे कवर नहीं कर रहा हूँ। हम उसे किसी अगले वीडियो में समझेंगे। इसमें कुछ वाइट ड्वार्फ्स आ जाते हैं। मैं बता दूँ कि ये सिर्फ मॉर्गन कीनन प्रणाली का ही था। वैसे बहुत सारे प्रणाली हमारे दुनिया में हैं, जो कि स्टार्स के अलग अलग टाइप्स को बताते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।